आज हम लोग जानते हैं ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बेसिक पॉइंट के बारे में, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और HRCT क्या होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। चलिए इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है, जिन नलिकाओं में ब्लड बहता है या जिन कैपिलरी में ब्लड सर्कुलेट होता है और उनके वाल पर जो प्रेशर डालता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर यानी BP कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वॉल है और इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये जो इसमें जो प्रेशर डालता है इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर जो है दो प्रकार का होता है, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाला भाग को हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग इसका नॉर्मल रेंज के बारे में, कितना नॉर्मल रहता है और कितना बढ़ा हुआ रहता है। अब हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल मनुष्य में ब्लड प्रेशर यानी BP कितना होना चाहिए। अगर मान लीजिए 120 बाय अगर 80 रहे तो उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर मान लीजिए 130 बाय 85 अगर रहे तो उसको भी हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 140 बाय 90 रहे तो उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 150 बाय 90 रहे तो उसको हम लोग वेरी हाई मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं पल्स रेट के बारे में। हमारा दिल या हार्ट 1 मिनट में जितना बार बीट करता है या धड़कता है उसे हम लोग हार्ट बीट या पल्स रेट कहते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य का शरीर में पल्स रेट कितना होना चाहिए। एक नॉर्मल मनुष्य का शरीर में 72 पर मिनट पल्स रेट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर किसी का पल्स रेट 60 से अगर 80 पर मिनट रहे तो उसको भी हम लोग नॉर्मल रेंज में रखते हैं, यानी अच्छा है। अगर किसी का पल्स रेट अगर 90 से 120 रहे पर मिनट रहे तो उसको हम लोग बढ़ा हुआ बताते हैं, मतलब पल्स रेट जो है उसका बढ़ा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। शरीर का तापमान को मापने के लिए हम लोग को थर्मामीटर से मापते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल मनुष्य का शरीर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितना रहने पर बुखार होता है। अगर मान लीजिए किसी का बॉडी में 92 से लेकर 98.6 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो उसको बुखार नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में है। अगर मान लीजिए किसी का शरीर में 99 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो उसको बुखार है। अगर मान लीजिए किसी का शरीर में 100 से लेकर 103 डिग्री टेम्परेचर है तो उसको काफ़ी बुखार है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल के बारे में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैस के साथ ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, जो लंग्स के एल्वेओलाई में जाकर टिश्यू से एक्सचेंज हो जाता है, जो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। हम लोग बात करते हैं एक नॉर्मल मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल को मापने के लिए हम लोग ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। एक नॉर्मल मनुष्य के शरीर में अगर 94 अगर ऑक्सीजन लेवल है तो इसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर मान लीजिए 95 से लेकर 100 के बीच में है ऑक्सीजन लेवल तो ये बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए 90 से लेकर 93 के बीच में अगर ऑक्सीजन लेवल है तो ये कम है। अगर मान लीजिए 80 से 89 के बीच में अगर ऑक्सीजन लेवल है तो इसको हम लोग बहुत
कम मानते हैं तो इसको डॉक्टर के सलाह पर इसको एडमिट होना है। अब हम लोग बात करते हैं HRCT के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं HRCT का फुल फॉर्म क्या होता है। HRCT का फुल फॉर्म होता है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब चेस्ट CT स्कैन करने पर किसी भी पार्ट का या किसी भी बॉडी ऑर्गन का डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कुछ स्कोर दिए जाते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि HRCT स्कोर होता क्या है, इसको कैसे दिया जाता है। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं, पहला राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड। चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है, इसको लंग्स को राइट साइड और दूसरा को लेफ्ट साइड में डिवाइड किया है। जो राइट साइड का लंग्स होता है उसको 3 लोब में हम लोग बांटते हैं। पहला हो जाता है सुपीरियर लोब, दूसरा होता है मिडिल लोब और तीसरा होता है इन्फीरियर लोब। लेफ्ट साइड का जो है उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। पहला हो जाता है सुपीरियर लोब और दूसरा होता है इन्फीरियर लोब। अब मान लीजिए कि यहाँ हम लोग HRCT स्कोर यहाँ 5, 5 और 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। HRCT राइट साइड 5, 5, 5 15 हो गया और लेफ्ट साइड 5, 5 10 हो गया। अगर दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ हो जाता है 25। अब हम लोग कैसे HRCT निकालते हैं, अब इसको देखते हैं। यहाँ जो है मान लीजिए यहाँ HRCT अगर करते हैं तो यहाँ मान लीजिए 3/2 आया। मान लीजिए 3 पार्ट जो है वो थोड़ा इन्फेक्शन है और 2 पार्ट ठीक है, और यहाँ 5 और 5 रहता है। और लेफ्ट साइड में मान लीजिए यहाँ 2 पार्ट इन्फेक्शन रहता है और 3 पार्ट ठीक रहता है, और यहाँ जो है 5 पार्ट अच्छा है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ जो है 3 डैमेज है और 2 ठीक है, तो यहाँ 5 और 5 10 हो जाता है। 10 2 12 हो गया, 12 और 5 कितना हो गया, 12 5 17 और 17 और यहाँ 3 17 3 यहाँ 20 हो जाता है। 20 स्कोर यहाँ हो जाता है। हम समझ लेते हैं कि ये 20 स्कोर इन्फेक्शन में आता है या नॉर्मल में आता है। अब इसके स्कोर के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग का HRCT स्कोर कितना आया था, 20 आया था। अब देखते हैं कि HRCT स्कोर कितना रहने पर इन्फेक्शन होता है और कितना नॉर्मल रहता है। अगर मान लीजिए HRCT स्कोर यहाँ 0 से 8 है तो उसको हम लोग मिल्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए HRCT 9 से 18 के बीच में है तो इसको हम लोग मॉडरेट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए HRCT 19 से लेकर 25 के बीच में है तो इसको हम लोग सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग का यहाँ 20 जो आया ये आया 19 से लेकर 25 के बीच में, ये 20 आया, तो इसको हम लोग सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन या मॉडरेट इन्फेक्शन हल्का फुल्का दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन होने पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, उसको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। HRCT आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।